इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 9 प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार। शुरू करते हैं। 1 परिचय। प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। 1994 में काहिरा में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रजनन स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया और इसकी परिभाषा में व्यक्तिगत अधिकारों को भी शामिल किया गया। प्रजनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जीवन और व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाना है। ये प्रजनन और यौन संचारित रोग परामर्श और देखभाल से परे है। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महिलाओं और पुरुषों दोनों पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। 2 प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है? प्रजनन अधिकार कानूनी अधिकार हैं जो व्यक्तियों, जोड़ों को प्रजनन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों की उत्पत्ति सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के लिए महिलाओं के संघर्ष से हुई है। काहिरा सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं का स्वास्थ्य सामाजिक रूप से निर्मित है। प्रजनन स्वास्थ्य को मानव अधिकार माना जाता है। प्रजनन अधिकारों में कानूनी, सुरक्षित गर्भपात, जन्म नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और प्रजनन विकल्प चुनने के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल है। 1 प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य प्रजनन प्रणाली से संबंधित पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ये केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति से भी आगे जाता है। इसमें बच्चों की संख्या, समय और अंतर तय करने का अधिकार, जानकारी और परिवार नियोजन के तरीकों तक पहुंच और प्रजनन पथ के संक्रमण और यौन संचारित रोगों की रोकथाम और उपचार का अधिकार शामिल है। B RCH दृष्टिकोण के तहत भारत के लिए कार्रवाई का कार्यक्रम। भारत ने 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RCH दृष्टिकोण अपनाया। RCH कार्यक्रम ने परिवार नियोजन के लिए एक लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण पेश किया। इसमें टीकाकरण, RTI, STD पहचान और रोकथाम, किशोरों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र PHC RCH दृष्टिकोण को लागू करने के लिए मुख्य इकाइयां हैं। सहायक नर्स मिडवाइव्स ANM प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 3 प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के संकेतक। प्रजनन अधिकारों का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। देखभाल की गुणवत्ता में ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं के बीच निरंतर परामर्श और संचार शामिल है। लिंग संबंध और महिला सशक्तिकरण प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के संकेतक हैं। गर्भनिरोधन और गर्भपात फोकस के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मातृ स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। किशोरों के प्रजनन अधिकारों पर जोर दिया जाता है और कई देशों ने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहल की है। 4 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति। एक आलोचना। RCH नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार सिद्धांतों को एकीकृत करने में चुनौतियां मौजूद हैं। RCH नीति का उद्देश्य परिवार नियोजन को अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलना है। चुनौतियों में प्रजनन अधिकारों को समझना, प्रजनन स्वास्थ्य के आसपास असुविधा को संबोधित करना, जनसांख्यिकीय लक्ष्यों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और अधिकार आधारित देखभाल को लागू करने में जटिलता शामिल है। RCH कार्यक्रम कभी-कभी एकल महिलाओं को सेवाओं से बाहर कर देता है और मौजूदा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार करता है। व्यापक और एकीकृत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति की अवधारणा को स्पष्ट करना और जमीनी स्तर पर लागू करना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के नोट्स इस वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। धन्यवाद।